हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन, दिस इज प्रॉफिट पटेल। तो भाई साहब, आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। बेसिकली आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक समझाने वाला हूं, मतलब मेरे चैनल पे अभी तक इससे रिलेटेड कोई खास वीडियो अपलोडेड नहीं है। देखो, आप जो भी ट्रेडिंग करते हो, ट्रेडिंग में आपने सपोर्ट, रेजिस्टेंस, साइकोलॉजी ये सब अच्छे से सीखा होगा, लेकिन आपने बड़े बड़े ट्रेडर्स, प्रोफेशनल ट्रेडर्स जैसे कि वॉरेन बफेट जी हैं, राकेश झुनझुनवाला जी हैं, इन लोगों के मुंह से हमेशा एक चीज हमेशा सुना होगा कि जब भी आप ट्रेडिंग करते हो तो आपके जो टेक्निकल एनालिसिस हैं, टेक्निकल्स हैं, वो आपके लमसम 10% या बोल लो 20% ही काम आते हैं। उसके अलावा 80% 90% जो मेन रोल होता है वो है आपका साइकोलॉजी और मनी मैनेजमेंट। तो भाई साहब, मैंने मनी मैनेजमेंट के ऊपर पिछली वीडियो में सब कुछ डिस्कस कर दिया था। जिन लोगों ने ना देखा हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, मनी मैनेजमेंट वाला, जाकर के देख लेना। तगड़ा मनी मैनेजमेंट उसमें समझाया है, ठीक है। आज इस वीडियो में मैं समझाने वाला हूं सबसे बड़ा महत्वपूर्ण फैक्टर, जिसकी वजह से मेन रीजन है कि मोस्ट ऑफ द ट्रेडर अपना पैसा लॉस करते रहते हैं, वो ये है कि साइकोलॉजी इधर से जो सोचोगे वैसा बनेगा, इधर से जैसा बनाओगे वैसा बनेगा। ऐसा इधर से सोचोगे मुझे बाई जाना है, अपने आप वहां पर चार्ट में आपको बाई सेटअप दिखने लगेगा। इधर अगर सोचा कि सेल में जाना है, मुझे सेल के लिए जाना है, डेफिनेटली आपको चार्ट पर सेल के लिए दिखने लगेगा, ठीक है। देखो, आज ये जो साइकोलॉजी का फैक्टर है, हो सकता है थोड़ा बहुत लंबा वीडियो बनेगा, क्योंकि बड़ी चीज समझाना है तो समय ज्यादा चाहिए, ठीक है। मेक श्योर कर लो वीडियो पूरा देखने वाले हो। अच्छा, ठीक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी लोगों के साथ में शेयर करना चाहूंगा। आप में से कई लोग उस चीज से एग्री करें ना करें, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो सच्चाई है मुझे वो आप लोगों के सामने रखना पड़ेगा। देखो, साइकोलॉजी किसकी डिस्टर्ब होती है, सबसे पहले मैं ये आप लोगों को बता देता हूं। देखो, साइकोलॉजी उसी बंदे की डिस्टर्ब होती है जिसके पास में भाई साहब पैसा नहीं है। और एक ये बहुत कड़वा सत्य है ट्रेडिंग का कि ट्रेडिंग पैसा उसी इंसान को देता है जिस इंसान को पैसे की कमी नहीं है। इन द सेंस, मैं मंथ का 1 लाख से 1.5 लाख कमा रहा हूं, मैं ट्रेडिंग में उतरूंगा, हर महीने 50,000 का रिस्क ले रहा हूं, मेरे प्रॉफिट करने के ज्यादा चांस है। मैं सोच रहा हूं 50,000 मेरे लिए कुछ भी नहीं है, तो मैं प्रॉफिट ज्यादा आराम से कर पाऊंगा। लेकिन मैं सोच रहा हूं मेरी जो 50,000 की इनकम है मंथली, उसमें से 30,000 मेरा मंथली जो है खर्चा हो जाता है, और 20,000 रुपए में बहुत, मतलब जो इमरजेंसी वाला फंड है वो भी इसमें इन्वेस्ट कर दे रहा हूं, जो कि लॉस हो जाएगा तो मेरे जो अगर लॉस हो जाएगा तो मेरा वहां पर एल लग जाएगा। इसी वजह से मेक श्योर कर लो कि ये जो ट्रेडिंग अकाउंट करते हो, ट्रेडिंग में अमाउंट रखते हो, वो ऐसा कैपिटल होना चाहिए जिसके ऊपर में आप माइंड फ्री तरीके से थिंक करो। हाँ, मुझे पता है आप स्टूडेंट हो, आप मिडिल क्लास से हो, लोअर क्लास से हो, आपके पास में इतना फंड नहीं है भाई साहब की लाए 50,000 रुपए डाल दिया, 10,000 रुपए दिया, फ्री ऑफ माइंड से देख रहे हो, लॉस हो रहा है, उसको देख नहीं पाते हो। भाई साहब, साइकोलॉजी नहीं अच्छी हो सकती है। ट्रेडिंग का ये सत्य है, आओ पैसा इन्वेस्ट करो, लॉस करो, ठीक है। बस यही एक है। चलो, अच्छा, यहां पर जो मेन टॉपिक था, डिस्क्लेमर था, वो हमने यहां पर डिस्कस कर लिया। कॉमन पॉइंट थे भाई साहब, हमने उनको डिस्कस कर लिया। अब मेन फैक्टर के ऊपर में आते हैं। जो रूल नंबर पहला है साइकोलॉजी स्ट्रांग करने का, वो भाई साहब यही है कि एवरी प्रोफेशनल ट्रेडर हैव ओन रूल्स बिफोर एंटरिंग इन द मार्केट, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर है। अब इसको समझाने के प्रयास करता हूं सही तरीके से। देखो, कोई भी ट्रेडर जो सक्सेसफुल है उससे पूछोगे जाकर के, तो उसके पास में आपको पहले ही प्लान मिलेगा। वो आपको बता देगा कि भाई शिवांशु, मुझे यहां पर इंटर करना है, मैं यहां पर प्रॉफिट बुक करूंगा, मैं यहां पर आपका ट्रेड प्लान करूंगा, यहां पर ऐसा मार्केट आया तो ऐसा कर लूंगा, मेरा आज का लॉस का लिमिट इतना रहेगा, पर ट्रेड में इतना इन्वेस्ट करने का सोच रहा हूं, अगर मार्केट में इतनी ज्यादा हलचल फ्लक्चुएशंस मुझे देखने को मिली तो मैं निकल जाऊंगा मार्केट से। अब भाई साहब, दूसरी तरफ वही नए ट्रेडर के पास में चले जाओ, उससे अगर पूछते हो जाकर के कि भाई राहुल, समझ लो राहुल नया ट्रेडर है, भाई राहुल बताओ कैसा है ट्रेडिंग आज का। भाई अभी तो मैं बैठा हूं, ट्रेडिंग ओपन किया है, अभी कैंडल चल रही है, अब देखते हैं सेटअप बनेगा तो देखेंगे। और बाकी मुझे ये वाली कैंडल यार तगड़ी लग रही है, मुझे लग रहा है यहां से इंटर कर जाना चाहिए, मुझे शायद लगता है कि यहां से बाइंग का प्रेशर आएगा, चलो ठीक, मैं बाई का ट्रेड ले लेता हूं। लो भाई साहब, बाई का ले लिया, अब वो भाई साहब नीचे आ रहा। अब तुमने यार इंस्टेंट मार्केट में घुसे, तुमने ना वहां पर सेटअप देखा क्या ट्रेंड है, क्या वहां पर सेटअप है, तुम मार्केट में गए, तुमको सेटअप मिला, फटाक से ट्रेड ले ले। ये क्या बात होती है भाई साहब। ट्रेडिंग 90% आपका वेट का होता है, 90% आप वेट करते हो, सिर्फ 10% टाइम आप एग्जीक्यूशन में लगाते हो, ठीक है। अब मार्केट में नया बंदा आया, राहुल घुसा, उसको सेटअप मिला, ट्रेड लिया, लो भाई साहब मार्केट ने थापड़ फेंक के मार दिया। तो आपको वेट करना है, सेटअप बनाना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस सही से ड्रॉ करना है, ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करनी है, मतलब इन शॉर्ट रूल्स बनाने हैं, आपको मनी मैनेजमेंट बनाना है। पर ट्रेड आज हम इतना इन्वेस्ट करने वाले हैं, आज इतना मेरा अमाउंट एक बार में लॉस हो जा रहा है, भाई साहब मैं ट्रेडिंग बंद कर दूंगा, मेरी दुश्मनी हो जाएगी। मैं आज $10 का रिस्क ले रहा हूं, अगर मैं $10 से रिस्क ले रहा हूं, $2-2, $3-3 की ट्रेड ले रहा हूं, और उन अगर $2-2, $3-3 का ट्रेड लेते लेते मैं टोटल अमाउंट $10 लॉस कर दिया, भाई साहब आज के लिए मैं पर्याप्त हूं, आज मैं निकल जाऊंगा मार्केट से, अब ओवर ट्रेड नहीं करने वाला। तो यही प्लान है ही नहीं। आप में से 90% लोगों के पास में, मैं चैलेंज करके कहता हूं कि आप में से बहुत लोगों के पास में होता ही नहीं है। बस आए, रैंडम अमाउंट लगाया, कभी $5 की ट्रेड, कभी 10 की, कभी 50 की, जैसा मन में इच्छा आया, लो भाई साहब। तो मार्केट का भी जैसा इच्छा आएगा वो आपको प्रॉफिट देगा, उठा के बाद में पटक देगा, लॉस ले लेगा, ठीक है। तो दिमाग में रखो, पहला स्टेप रूल्स बनाओ, उसकी बात आगे बढ़ो। रूल नंबर दूसरा जो
आता है रूल नंबर, पहले में ही मैंने थोड़ा बहुत समझा दिया था, उससे रिलेटेड थोड़ा और यहां पर हाईलाइट करना चाहूंगा, डिसाइडेड लॉस। दूसरा पॉइंट है डिसाइडेड लॉस। अब अच्छा देखो, बहुत लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं भाई साहब, उनको बस मार्केट में घुसना है, प्रॉफिट देखना। भाई साहब आज मैं सो के उठा हूं, लेटरिन बाथरूम कर लिया, अब मैं बैठा हूं, सेटअप ओपन किया, ट्रेड ओपन किया, आज मैं सोच रहा हूं यार $20 का प्रॉफिट बनाया जाए। अबे भाई प्रॉफिट बनाया जाए एक बार, दूसरी तरफ भी तो देख लॉस कितना बनाया जाए, लॉस कितने पर रुक जाना है वो नहीं सोचोगे, मुझे पता वो सोचता ही नहीं बंदा। आज आए, आज यार मेरा $10 का प्रॉफिट हो जाएगा, मैं निकल जाऊंगा मार्केट से, ये तो सोच लिया। अब ये कौन सोचेगा महाराज कि आज मेरा $10 का लॉस हो जाएगा तो मैं मार्केट से निकल जाऊंगा, तुमको केवल प्रॉफिट प्रॉफिट दिख रहा है, लॉस का सिनेरियो भी तो सोचो। डिसाइडेड लॉस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ सक्सेसफुल ट्रेडर। किसी भी ट्रेडर से पूछ लो जाकर के, वो ये निश्चित करता है, ट्रेडिंग सुबह हुआ, मैं उठा, फ्रेश होके बैठा सेटअप के सामने, मार्केट में अपॉर्चुनिटीज ढूंढी, उसके पहले मैं माइंड लगाऊंगा, मैं डिसाइड करूंगा भाई आज मैं इतना पैसा जो है रिस्क पर ले सकता हूं, इतना अगर लॉस हो गया तो भाई मैं बंद कर दूंगा। प्रॉफिट कितना भी बन जाए मुझे नहीं पता, प्रॉफिट क्या पता $10 आज मैं रिस्क लेने वाला हूं, क्या पता 10 से मैं 20 बना ले जाऊं, 25 बना ले जाऊं, फिर भी एक लिमिट रखूंगा, ठीक है, 1:2 1:1 इतना रखने वाला हूं, ठीक है। अब मैंने सोचा कि $10 का मैं यार रिस्क लूंगा और लमसम या फिर $10 तक का प्रॉफिट हो जाएगा, तब भी निकल जाऊंगा। केवल यही सोच लेना। न्यू ट्रेडर क्या करता है, वो यही तो करता है, उसको क्या है कि उसको इंटर करना मार्केट में, उसका टारगेट रहेगा भाई साहब मुझे $10 का प्रॉफिट करना है, दैट्स इट। लेकिन यही तो गलत तरीका है, आपको पहले सोचना है आज एक दिन में कितना लॉस ले सकते हो। अब देखो, अब इससे फायदा क्या होगा, आपने रूल डिसाइड कर लिया, आज आपको पता होगा भाई साहब आज मुझे मैक्सिमम से मैक्सिमम $10 का लॉस हो सकता है, दैट्स इट, इनफ है। पता है $10 का लॉस होगा, तो अब भाई साहब मुझे बताओ आपकी साइकोलॉजी कहां से बिगड़ जाएगी यार। आप जाओगे मार्केट में, घुसोगे, ट्रेड लोगे, सेटअप बना, ट्रेड लिया, लॉस हुआ, उड़ा दो पैसा, सेटअप बना, ट्रेड लिया, उड़ा दो पैसा, निकल जाओ मार्केट से, सेटअप बना, ट्रेड लिया, उड़ा दो पैसा, 3-4 बार ट्रेड लॉस जाएगा, राइट। एक दिन में तुम्हारी सारी ट्रेड लॉस चली जाएंगी, कितना अमाउंट लॉस करोगे मुझे बताओ जरा, $10 ही तो वहां पर जाने वाला है, और ये $10 लॉस हो जाएगा। क्या ये आपको पहले नहीं पता था जब आप दिन की शुरुआत कर रहे थे? जाहिर सी बात है आपको पता था इस बारे में कि आज मेरा $10 तक का लॉस हो सकता है, दैट्स इट, लॉस हो गया, निकल जाओ मार्केट से, नो इश्यूज। आपने बस अपना कर्तव्य निभाना है ट्रेडिंग में, व्हिच इज कि आपको प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है। सेटअप बना, अपन ने ट्रेड लिया, ब्रेकआउट हुआ रेजिस्टेंस का, रीटेस्ट किया, प्रॉपर बाइंग तक अपॉर्चुनिटी हमको मिला, ट्रेड लिया, लॉस हुआ, कोई बात नहीं। मार्केट का फार्मूला ही है कि हमको बस प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है, प्रॉफिट या लॉस मार्केट के हाथ में, हमारे हाथ में क्या है, प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है, दैट्स इट, दैट्स द मेन रीजन। बट आप में से लोग करते क्या, भाई साहब कुछ पता नहीं, $5 का ट्रेड लिया, अरे लॉस, और भाई साहब 15 की ले लो ट्रेड, ये भी लॉस, अरे मैं तो बर्बाद हो गया भाई साहब, ले $20 और ट्रेड ले, भाई साहब मेरा किडनी चला गया, अभी मैं क्या करूं, फेफड़ा क्या, मतलब भाई साहब हद पार कर देते हो तुम लोग ट्रेडिंग में। मेरे पास फीडबैक आते रहते भाई साहब एक एक दिन में 100% अमाउंट उड़ा देते हैं, उसके बाद गए खटपट खटपट ओपन किया, ले भाई वहां से आया डिपॉजिट दूसरा, मतलब पहले 100% उड़ा दिया, दूसरा फिल आया वो भी उड़ गया, लो भाई साहब अब मस्त चैन की नींद आने वाली रात में। अब रात भर बंदा अरे यार मेरा तो लॉस हो गया, मैं पता नहीं क्या करूंगा, मेरे पास मैसेज आते रहते इस तरीके, प्रॉफिट प्रोवाइडर भाई प्लीज रिकवर करा दो, आज मेरे से गलती हो गई, मैं क्या बताऊं। अब यार इस तरीके में मैं मतलब हैंग आउट हो जाता हूं, पूरा तरीके से मेरा माइंड आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। फिर मैं सामने वाले बंदे को उल्टा सीधा सुना देता हूं कि यार फ्रस्ट्रेशन में आ जाता हूं, यार इतना समझाता हूं ऐसा ऐसा करो, कोई फर्क नहीं। आप में से कई लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जब तक वीडियो बताऊंगा सब माइंड में रखोगे, लिखोगे है नहीं, उसके बाद में फिर भूल जाओगे, फिर वही रट्टा छाप वाली गधों वाली रेस में दौड़ना चालू कर दोगे। ऐसा नहीं करना, जो पॉइंट बता रहा हूं दिमाग में रखो, वीडियो लंबा हो रहा मुझे पता है, लेकिन A to Z सब समझाऊंगा। लास्ट तक 5 बंदे भी इस वीडियो को देखेंगे तब भी उनके लाइफ में काफी इंपैक्ट पड़ेगा, मुझे पता। नंबर तीसरा पॉइंट है कि प्रोफेशनल्स कीप लर्निंग। आप में से बहुत लोगों को लगता है कि भाई साहब मैं 5 साल का ट्रेडिंग एक्सपीरियंस हो जाएगा तो मैं इतना सीख जाऊंगा, उसके बाद क्या है, फिर लैपटॉप खोलना है, प्रॉफिट करना है, निकल जाना मार्केट से, 10 साल का हो जाऊंगा, प्रॉफिट करूंगा, निकल जाऊंगा मार्केट से। भैया ऐसा कुछ भी नहीं है, रियलिटी में आओ यार। मैं लमसम 4-5 साल, मुझे पता है लमसम 4-5 साल मेरा हो चुका है ट्रेडिंग फील्ड में, आज भी स्ट्रगल कर रहा हूं, आज भी लर्निंग कर रहा हूं। मेरा ही नहीं, देख लो जाके 10-15 साल जिनका हो चुका है वो भी अभी भी लर्निंग कर रहे हैं, नई नई टेक्निक्स को सीख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हर टाइम मार्केट चेंज होता रहता है, मार्केट के ट्रैप्स बदल रहे हैं, मार्केट की जो एनालिसिस का तरीका है वो बदल रहा है, ट्रेडर्स का सेंटीमेंट है वो बदल रहा है, साइकोलॉजी है वो बदल रहा है, तो आपको भी लर्निंग करते रहना है, ठीक है। अब देखो, अब आप लोगों को क्या है, अब मैं आप लोगों के लिए यूट्यूब वीडियोस बनाता हूं, ठीक है भाई साहब। अब आप लोगों को क्या लगता है कि मैं जो यूट्यूब वीडियोस बना रहा हूं वो आपकी लर्निंग के लिए, लेकिन गलत है भाई मेरे। आपको लर्निंग देने के साथ साथ मेरा भी लर्निंग हो रहा है। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, कोई उसमें ऐसा नहीं शोसेबाजी करूंगा फालतू का कि मेरे को इतने कई सारे ऐसे पॉइंट है जो कि शायद मुझे नहीं पता थे, लेकिन आप लोगों के लिए वीडियो मुझे बनाना रहता है। जैसे कि मैं ट्रेडर और यूट्यूबर हूं, तो आप लोगों के लिए यूट्यूब पर वीडियोस बनाना है, लर्निंग
लर्निंग कंटेंट, तो उसके लिए मोर इंफॉर्मेशन मुझे कलेक्ट करनी होती है ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से इंफॉर्मेशन आप लोगों के सामने रख सकूं। तो अब जब आप लोगों को सिखाना है उसके लिए पहले मुझे सीखना पड़ता है, ठीक है, बात को समझो मेरी। अब कोई टीचर आता है, फिजिक्स का समझ लो, ज्योग्राफी का समझ लो, क्या आपको वो आकर के कोई स्पेशल रिलेशन है, क्या वो आपको डायरेक्टली पढ़ाना चालू कर देता है? डेफिनेटली नहीं। जाओ किसी भी टीचर से पूछ लो जाकर के, वो घर में पहले देख करके आता है, एक रोल मॉडल बनाता है कि आज मैं बच्चों को ऐसे ऐसे पढ़ाऊंगा, ये आज समझाऊंगा। सेम एज इट इज मेरे साथ में होता है। मैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए इंटरनेट एक्सप्लोर करता हूं कि भाई ये क्या है, ये कैसे, उसी चक्कर में 3-4 पॉइंट मुझे भी सीखने को मिल जाते हैं। जब खाली पॉइंट होता है तो मैं भी यूट्यूब वीडियोस कई लोगों को देखता रहता हूं कि भैया ये क्या कर रहा है, अच्छा ये टेक्निक इन्होंने यूज किया है। कहने का मतलब है कि प्रोफेशनल्स आल्सो कीप लर्निंग। आपको हमेशा लर्निंग पर फोकस करना है। आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस आ गया, मार्केट के ट्रैप्स को पकड़ना आ गया, दिस डज नॉट मीन कि आपको जो है अभी यहां से मार्केट से निकल जाना है, आपको लर्निंग ही नहीं करना है, बट यू हैव टू कंटिन्यू योर लर्निंग्स, ठीक है। तो आप लर्निंग के ऊपर भी फोकस करते हैं। अब मैंने यहां पर 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के पास में क्लियर कर दिया है। अब जो नंबर चौथा निकल के आ रहा है, ये मान के चलो भाई साहब, मैं यहां पर कॉपी कलम मेरे पास में नहीं रखा है, वरना मैं लिख करके दे देता। आप में से 95% बंदे इस पॉइंट के बारे में अवगत ही नहीं है, उनको कुछ पता ही नहीं इस बारे में। जो नंबर 4 है वो है कि नो योर मिस्टेक्स एंड सॉल्यूशंस। भाई साहब इसमें 2 पार्ट हैं, नो योर मिस्टेक्स एंड सॉल्यूशंस, तो इसमें 2 पार्ट हैं। तो ये जो नो योर मिस्टेक्स है, इसमें से बहुत लोगों को मिस्टेक्स के बारे में ही नहीं पता है कि वो भाई साहब मिस्टेक क्या कर रहे हैं। तो मिस्टेक पहले जानने की कोशिश करो। आप में से 95% बंदे ऐसे हैं जो ट्रेड लगाते हैं, लॉस क्यों गया, अगर उनसे पूछा जाए कि भाई अच्छा यहां पर तुम बताओ कि तुम्हारी गलती क्या थी, अब उनको पता ही नहीं। भाई यहां भी बुलिश इंगल्फिंग बना था, मैंने ट्रेड ले लिया था, मुझे तो लगता है ये विन जाना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों विन नहीं किया, मार्केट ही खराब। ले भाई साहब घूम फिर के आगे मार्केट पे, मानता हूं मार्केट खराब होता है यार, ठीक है, ऐसा नहीं कि मार्केट नहीं खराब होता है, बट आपको वहां पर फाइंड करना है कि असली में गलती किसकी थी। आपकी थी, एक्सेप्ट कर लो, मेरी गलती थी। मार्केट की गलती थी, भाई साहब जूता फेंक के मारो मार्केट को कि साले मैं सही एनालिसिस किया, तू मेरे को लॉस करा दिया, कोई बात नहीं, मैं फिर से अपना प्रिंसिपल, मैं अपना रूल फॉलो करूंगा। अब अगर खुद का गलत था, अपने एक कंटाप खींच के लगाओ कि साले रूल फॉलो कर, ठीक है, इस तरीके का मेंटालिटी बनाने का कोशिश करो। कहने का मेरा एक एक शब्द का मतलब समझने का कोशिश करो कि आपको मिस्टेक जानना है। अब देखो मैं अपनी मिस्टेक बताता हूं, ठीक है, मेरे से रिलेट कर पाओगे शायद। अब मैं कई बार क्या करता हूं, सपोज दैट ये कोई रेजिस्टेंस है, मार्केट आया, अब मुझे दिख रहा है कि यहां से बायर्स जो है कमजोर हो गए, लेवल मिला यहां पे है, अब मुझे दिख रहा है कि यहीं पे बायर्स कमजोर हो चुके हैं, अब मैं यहीं से घुस जाता हूं। भाई साहब ले भाई साहब एग्जॉशन कैंडल एक बनती है, तब जाकर के लेवल को टच करता है। अब मैं जानता हूं कि प्रॉपर लेवल तक मुझे वेट करना है, मैंने रूल बनाया भाई साहब यहां तक आएगा तो मुझे ट्रेड लेना है, लेकिन क्या हुआ, मुझे बायर्स की कमजोरी यहां तक इसी लेवल तक दिखी तो मैं यहीं से डाउन का ट्रेड ले लेता हूं, तो इसी चक्कर में मैं बर्बाद हो जाता हूं। कई बार क्या होता है, यहां पर आने के बाद एग्जॉशन कैंडल बनती है, उसके बाद में नीचे आता, तो मैं यहां पे एंटर किया लेकिन ऊपर गया फिर नीचे आता। तो मेरे साथ में कई दफा ऐसा होता है कि मेरे ट्रेड लेने के बाद में जो है मार्केट मेरे फेवर में आता है, तो फिर मैं वहां पर देखता हूं, फिर मैं जानता हूं हाँ यार मैंने यहां पर ये मिस्टेक कर दी, चलो नेक्स्ट टाइम मैं वो याद रखूंगा, ठीक है। अगर आप लोग जो है वो अपना लिख करके रखते हो, अपना जो भी ट्रेडिंग कर रहे हो, तो उसमें पैराग्राफ नोट कर लो कि मैंने जल्दबाजी में ट्रेड लॉस कर दिया ऐसा करके, तो मैं भी अपना पॉइंट नोट कर लेता हूं, भाई यार मार्केट सही था लेकिन मैंने जो है जल्दबाजी किया। खैर मार्टिंगल पर विन हो जाता वो अलग बात है, लेकिन कभी कभी साला मार्टिंगल भी काम नहीं करने आता, वो दूसरा पॉइंट हो गया। बस ये कहने का मतलब यह है, मैंने अगर ऐसे ट्रेड किया जैसे अभी बताया, मुझे पता चला कि मैंने जल्दबाजी किया है, तो नेक्स्ट टाइम क्या करूंगा, जल्दबाजी नहीं करूंगा, वेट करूंगा। मैं ये डिसाइड कर लेता हूं तब से कि भाई साहब ये मार्केट यहां पर है और अगर ये यहीं से नीचे चला गया तो भाई जाने दो, लॉस लेने से अच्छा है कि मैं यहां पर ट्रेड ही ना लूं। वो मेरे प्रॉपर लेवल पर आएगा, एग्जॉशन देता है या फिर बियरिश कोई इंडिकेशन देता है, मैं अपन वहां से ट्रेड लगाएगा, ठीक है। अब इतना जान लो, अब मिस्टेक्स जानने का प्रयास करो यार। कोर्स फ्री में सिखा दिया है, सब कुछ फ्री में सिखा दिया है, फ्री में सिग्नल्स देता हूं, फ्री में टीच करता हूं, फ्री कंसल्टेंसी करा रहा हूं। अगर अभी भी नहीं सीख पा रहे हो, आई रियली हैव नो आइडिया कि आप लोगों को किस हिसाब से मैं लेवल अपग्रेड कराऊं, ठीक है। तो आपको भी अपनी तरफ से एफर्ट्स जो है इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे, और एक एफर्ट और इंप्लीमेंट करो यार। इतनी देर से वीडियो देख रहे हो, अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हो चैनल को, सच में क्या कर रहे हो। मैं इस तरीके से वीडियो बनाता रहूंगा लेकिन तुम मिस कर जाओगे आने वाले भविष्य में, इस तरीके की वैल्यूएबल कंडीशंस को, वैल्यूएबल कंटेंट को मिस कर दोगे। इसी वजह से सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लो, एंड हाँ नीचे कमेंट भी कर देना, अभी और पॉइंट समझाऊंगा कि आपका इस वीडियो के बारे में क्या राय है। मैंने जो पॉइंट बताए वो वैल्यूएबल है कि नहीं, ऐसा तो नहीं मैं सिर्फ बके जा रहा हूं, मतलब उसका कोई पॉइंट ऑफ व्यू ही नहीं निकल रहा है, बस मैं आप लोगों को बताता जाऊं। अब जो नंबर 5वां निकल के आता है वो लमसम पहले और दूसरे पॉइंट से ही थोड़ा सा कोलिलेटरल है, उससे थोड़ा बहुत रिलेट करता है। जो नंबर 5वां है वो है गुड एंड बैड
सिचुएशंस, नो सरप्राइज। अब कहने का मतलब समझो, थोड़ा सा मैं यहां पर डिटेल में बताता हूं ये पॉइंट नंबर 5 का क्या अर्थ है। देखो, गुड और बैड सिचुएशन का क्या मतलब है, आपको भाई साहब पहले से याद करके रखना है ना। अभी पहले दूसरे में क्या बताया, डिसाइडेड लॉस रखोगे, आपको पता है मेरे को रूल फॉलो करना है, $2 की ट्रेड पट की, प्रॉफिट हुआ ठीक है भाई साहब जेब में आ जा, अगर नहीं हुआ भाई मार्केट तू ले जा, कोई दिक्कत नहीं, 13 दिन है तू लेके जा। अब मुझे पता मैंने ट्रेड लगाई, अच्छा अमाउंट था, अच्छा रूल था, अच्छा प्रॉफिट था, अच्छा एनालिसिस किया था, भाई साहब मार्केट में पैसा दिया, आओ मैं खुश तुम भी खुश। अब मेरा काम क्या है, मेरे को बस रूल फॉलो करना है, सेटअप बनता है, ट्रेड लेना है, अन्यथा बैठे रहना, गाना सुनो, हनी सिंह के सुनो, सपना चौधरी के सुनो, जिसका तुमको इच्छा आ रही है उसका सुनो जाकर के, दैट्स इट। अब आओ नो सरप्राइज का मतलब क्या होता है, अब इस पॉइंट के ऊपर में ध्यान रखो। अब कई लोग आते हैं, भैया मार्केट ओपन किया, सपोर्ट रेजिस्टेंस उन्होंने ढूंढा, ट्रेड लगा दी। अब ट्रेड में क्या हो रहा है, उन्होंने प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, अरे वाह भाई आज मेरा इतना प्रॉफिट, गजब यार, चल भाई सुरेश रैना को फोन मिला, आज शाम को ठेले पे मिलते हैं, ठेका पे मिलते हैं। अब भाई साहब प्रॉफिट है, प्रॉफिट गजब यार, सरप्राइज, मैं बहुत बढ़िया सरप्राइज हो चुका हूं। अब अगले दिन फिर से सरप्राइज, भाई सुरेश आज मुझे इतना तगड़ा प्रॉफिट हो गया, भाई मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था। भाई तुम कैसे ट्रेडर हो यार, तुम एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे इतना प्रॉफिट, मतलब तुम तुक्केबाजी वाली ट्रेडिंग की कि भैया लग गया तो लग गया, अन्यथा कोई बात नहीं, रोएंगे बैठ के। तुक्केबाजी इसी को तो हुआ, अगर तुमने प्रॉफिट लगाया अब तुम बोल रहे हो कि मुझे पता ही नहीं था इतना बन जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि तुम तुक्काबाजी कर रहे थे। अगर प्रॉपर एनालिसिस कर रहे थे तो तुमको पता होता कि भाई हाँ आज इतना प्रॉफिट बनेगा मेरा, ठीक है, वहां पर फुल स्टॉप लगता है, क्वेश्चन मार्क नहीं लगता कि आज मेरा इतना प्रॉफिट बनेगा, वो नहीं आपके बीच में कंफ्यूजन होना चाहिए। अब पहले दिन सरप्राइज हुआ, दूसरे दिन सरप्राइज हुआ, तीसरे दिन भी बाई लक सरप्राइज हुआ, लो भाई साहब चौथे दिन शॉक लगा, और इतना लंबा शॉक लगा कि किडनी में हार्ट अटैक आ गया, ठीक है। तो आपके साथ में ऐसी सिचुएशंस ना क्रिएट हो भाई साहब, आपकी बेहतरी इसी में है, आपका भलाई इसी में है कि आप अपनी सिचुएशंस को पहले ही जान लो कि भाई साहब आज अपन इतना प्रॉफिट कर सकते हैं, इतना लॉस कर सकते हैं, मार्केट ऐसे चलेगा, न्यूज एनालिसिस पहले कर लूंगा, ऐसे ऐसे मार्केट चल सकता है, प्यार से ऐसे ऐसे मार्केट चल सकता है, ऐसे ऐसे भी चल सकता है। तो ये सब एक तात्पर्य लगाओ, एक उसके पीछे लॉजिक लगाओ कि आपका क्या होने वाला है। अब आए भाई साहब मार्केट खोला, लगा दिया ट्रेड, ये भाई प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, ले भाई साहब पटक दिया लास्ट सेकंड, अरे मेरा लॉस हो गया, कैसे लॉस हो गया, ये अरे वाला शब्द नहीं निकला, अच्छा लॉस हो गया, ठीक है मैं गलती क्या थी, ठीक है, अच्छा फ्लक्चुएशन ज्यादा है मार्केट में, मेरा ट्रेड सही था लेकिन क्या हुआ कि मार्केट जो है फ्लक्चुएट ज्यादा कर रहा था तो लॉस हो गया, चलो कोई नहीं, होता है, फ्लक्चुएशन है, मेरी गलती वहां पे नहीं थी, ठीक है, मेरा गलती नहीं था, चलो ठीक है। नेक्स्ट ट्रेड आया, मैंने लगाया, फिर फ्लक्चुएशन की वजह से लॉस हो गया, अच्छा चलो ठीक है, एक आधी और ट्रेड लेते हैं, अन्यथा फिर हम ट्रेड बंद कर देंगे। फिर से ट्रेड लगाया, प्रॉफिट हुआ, चौथी ट्रेड में फिर फ्लक्चुएशन की वजह से लॉस हुआ, एनालिसिस सही था। क्या देख रहे हो, मेजॉरिटी ट्रेड्स में क्या देख रहे हो, बार बार फ्लक्चुएशन की वजह से लॉस हो रहा है ना, तो भाई साहब ट्रेड बंद कर दो यार, काहे लिए जबरदस्ती उसे मरे जा रहे हो, क्या आपके पास में बाकी दिन नहीं है क्या, अभी संडे मंडे ट्यूसडे फ्राइडे नहीं आने वाला है क्या, तो इस तरीके से क्यों जबरदस्ती वहां पर ट्रेडिंग करते हो। सेटअप मिला, अब कई ट्रेड लॉस जा रही है और सेम रीजन की वजह से लॉस जा रही, बंद कर दो ट्रेडिंग। अच्छा इस चीज के पीछे मैं भी कई बार भुगत चुका हूं, ये जो आपको बता रहा हूं ना सेम ट्रेड वाली, ये मेरे ऊपर भी कई बार इंप्लीमेंट हो चुकी है। मैं किसी पेयर में लगाया डाउन का ट्रेड, कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि अप डायरेक्शन में अगर कोई ट्रेड जा रहा, चाहे जितना मेजर लेवल का रेजिस्टेंस हो, लगातार 2-3 रेजिस्टेंस मिल जाते हैं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है, मार्केट आया उठा, मेजर रेजिस्टेंस था, रेस्पेक्ट नहीं किया, धड़ाम से सीधा जा रहा है, ऊपर दूसरा मेजर रेजिस्टेंस, भाई साहब ये लो चंद्रयान 3 लॉन्च हो चुका है, ये चंद्रमा पे ही लैंड करेगा, ये लो भाई साहब ये फिर उड़ा जा, ये तीसरे पे आ गया, तीसरे के बाद में भाई साहब अब वहां पर पूरा हैंग आउट हो जाता हूं मैं। भाई साहब तुमने पहले को नहीं रेस्पेक्ट दिया, मानता हूं, चलो अब बुलिश मोमेंटम चल रहा, भाई साहब दूसरे को तो दे दे, भाई दूसरे को भी नहीं दिया, तीसरे पर तो दे दो। अब भाई वहां पर मेरा तगड़ा लॉस होता है। ऐसी सिचुएशन में मैं सच में बता रहा हूं, मेरी अभी भी ये कमजोरी कि मैं ऐसी सिचुएशन में तगड़ा लॉस खा जाता हूं जब भी इस तरीके का मूवमेंट, क्योंकि यार जाहिर सी बात है तुमको एक लेवल मिला, थोड़ा सा तो रिट्रेस दिखाओ ना, चंद्रयान 3 उड़ा, अब मंगल ग्रह पार करके ही रुकने वाला, तो वैसा नहीं चलने वाला, ठीक है। अब अच्छा तीसरे पर जब जाता है, तीसरे पर भी ट्रेड लगाता हूं तो क्या होता है, तीसरे को तोड़ेगा ऊपर जाके, तो यहां पर जो लोग रेजिस्टेंस ब्रेक होकर बाई बाई कर रहे हैं तो फिर वहां से नीचे गिरना चालू। अब तब तक मेरा जो है लॉस का लिमिट हिट हो जाता है, 15-20% जो भी है मेरा हिट हो जाता है। अब भाई मैं वहां पर रिग्रेट करता हूं कि भाई मैं क्यों रुका, ये चंद्रयान 3 उड़ चुका था, मैं इसको पाताल लोक में क्यों लेके जा रहा था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब लो भाई साहब, अब वहां पर रिग्रेट करने के अलावा कर क्या सकते हो, चंद्रयान 3 उड़ गया, उसकी आग में झुलस रहे हो तुम। अब लेकिन कभी कभी होता है, मैं भी ट्रेडर हूं, मेरा भी उतना बड़ा दिमाग है जितना बड़ा आपका दिमाग है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए ये मेरा 5वां पॉइंट था जो आप लोगों के लिए। अब अच्छा देखो, इसी 5वें पॉइंट में थोड़ा सा मैं कंक्लूजन ऐड करना चाहूंगा। कई लोग ऐसा ले लेंगे भैया फियर, मतलब मैंने क्या कहा कि डर मत रखो, सरप्राइज मत रखो, फियरलेस बनने की कोशिश करो, है ना। तो अब देखो फियरलेस मतलब बनने का ये मतलब नहीं अरे मेरे को क्या पुष्पराज झुकेगा नहीं, मैं ट्रेड लगाएगा, ले 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 लॉस एंट्री,
अब भाई ऐसा नहीं करना है, थोड़ा सा डरना भी है, क्योंकि डर के आगे जीत है। आप डरोगे नहीं तो आगे जीत के पास में कैसे जाओगे? तो डर रखो, लेकिन कहने का मतलब यह है कि जो डर है उस डर को कैसे हैंडल करना है। अब डर कई तरीके का होता है। डर आ गया और यार मैं पापा से कॉलेज की फीस के लिए लिया था पैसा, मेरा लॉस हो गया, अब मैं क्या करूंगा, जल्दी से मेरे पास $100 था, $40 लॉस हो गया, अरे यार अब क्या होगा, अब जल्दी जल्दी $60 बचे हैं, इसी से मैं थोड़ा सा रिकवरी कर लेता हूं, इसके बाद में मैं ट्रेडिंग नहीं करूंगा। ले भाई साहब $10, $20, $30 और मेरा $100 सफा सफाया हो चुका। अब लो भाई साहब $40 तुमने लॉस किया था, माना, तुम वहां पर डरे कि मेरे पास में फियर आया, मेरा इतना अमाउंट लॉस हो गया। अब उसको मैनेज करो ना भाई, काहे लिए उसमें जबरदस्ती पी ले जा रहे हो? 40, अब तुमको क्या लगता है $40 लॉस कर दियो तो क्या आप बचे हुए $60 में प्रॉफिट कर लोगे? नहीं ना, मार्केट का सिचुएशन ही खराब हो सकता है आप सही एनालिसिस कर रहे हो लेकिन मार्केट ही खराब है, तो आपका एनालिसिस सही है लेकिन मार्केट का ओवरव्यू क्या है वो खराब है, तो बाद में क्या सोचोगे? आप अपने ऊपर लोगे, अरे मुझे ट्रेडिंग नहीं आती, मैं क्या करूंगा, किसी का सिग्नल ले लूं, कोई अकाउंट मैनेज कर दे, ये बेवकूफियत करोगे, स्कैम होगा, बाद में फिर रोने लग जाओगे। तो इसी तरीके से जाल में फंसते चले जाओगे। आपको मैनेज करना है, फियर को मैनेज करना है, ठीक है। अब थोड़ा सा और वीडियो लंबा हो रहा मुझे पता है, लेकिन समझ लो, बातों को समझ लो, ठीक है। ये बार बार कोई बताएगा नहीं और मैं भी नहीं बताऊंगा, वीडियो के लिए समय निकालना पड़ता है। एक लाइक भी कर दो, मैं आपसे एक लाइक की डिमांड करता हूं फिलहाल के लिए। चलो, जो पॉइंट बता रहा हूं वो ये पॉइंट है कि आपको कभी भी होप नहीं रखना है। आप में से लगभग 95 नहीं बोलूंगा, 99% ट्रेडर ऐसा करते होंगे, ट्रेडिंग आ गया, एक दिन प्रॉफिट किया, 2 दिन किया, 3 दिन प्रॉफिट किया, अब उनके सपनों में देखो जाकर के लैम्बोर्गिनी, फरारी और एक वो 07 कौन सी वो गाड़ी लेके आया, सुपरा, वो अरे मैं ले लूंगा। भाई साहब, भाई बाहर का खड़िंजा देख, बाहर रोडें खराब पड़ी है, तुम कहां से लेके चले आओगे? कहने का मतलब ये है आगे जर्नी आपकी बहुत डिफिकल्ट है। 2-3 दिन प्रॉफिट कर लिया इसका मतलब नहीं ले आओगे सुपरा वहां करने लगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। आप लोगों को अपने हिसाब से एक्सपेक्टेशंस को लिमिटेड रखना है। एक्सपेक्टेशन हाई रखोगे कि मैं आज एक हफ्ते में इतना प्रॉफिट कर लूंगा, $1000 का वहां पे तुमने बना के रखा, $100 प्रॉफिट कर पाओ, अब वहां पर आपकी लंका लग जाए। अब अगर एक्सपेक्टेशन को अपनी लो रख रहे हो, ठीक है, अपना होप को लो रखे रहो, तो अब वहां पर क्या होता है? आपने $1000 का सोचा था, अब आपने मतलब $1000 का भी मत सोचो, देखो कि हाँ प्रॉफिट हो गया तो अच्छी बात है। आपने $1000 का नहीं सोचा था और आपका $200 का प्रॉफिट हो गया भाई साहब। और हमेशा हो सके तो अपनी एक्सपेक्टेशंस को रखो, मेरे कहने का मतलब रखो, ये मतलब कोई है ही नहीं बिना एक्सपेक्टेशन के। भाई मोटिवेशन कैसे आएगा? मैं अगर ये नहीं सोचूंगा कि आने वाले 2024 में मुझे थार लेनी है, मैं थोड़ा सा मोटिवेशन नहीं रखूंगा, अपने अंदर एक्सपेक्टेशन नहीं रखूंगा कि आने वाले दिनों में मैं ये कर पाऊंगा, तो मैं मोटिवेट कैसे रहूंगा, राइट? तो इस वजह से एक्सपेक्टेशन रखो। अब मैं यहीं पे सोच रहा हूं भाई शिवांशु, तुमको 2024 में जो है दरवाजे राता ताता सुपरा खड़ी कर देनी, ऐसा काम नहीं चलने वाला भाई। मुझे पता है कि भैया अगर प्रॉफिट हुआ तो मैं 2024 में थार लेकर के आऊंगा, बस ठीक है भाई, अब मुझे पता है। लेकिन अंदर से एक थोड़ा सा अपने आप को वो भी कंट्रोल में रख रहा हूं, कंट्रोल उदय कंट्रोल, भैया तुम्हारा लॉस भी हो सकता है, तो मेरे पास में एक्सपेक्टेशंस हैं बट अंडर कंट्रोल एक्सपेक्टेशंस हैं कि भैया मुझे लॉस भी हो सकता है। अपने दिमाग को हमेशा समझाए रखा हूं। ओवर कॉन्फिडेंस भाई मैं तो ऑफ रोडिंग करूंगा, ले जाके गेड़ी मारूंगा, ये दुनियादारी, एलॉय इतने चौड़े चौड़े, भाई क्या मतलब थार जब रोड पे निकलती है सबसे लगता है अभी उठा लूं 2-3 घंटा मार के ड्राइवर को, लेकिन वेट करो, एक्सपेक्टेशंस को लो रखो, होप को लो रखो। अब जो छठा पॉइंट है, आप लोगों से मेरी विनती है कि अब अपनी तरफ से कोई बुद्धि लगाओ जो आपकी साइकोलॉजी को इफेक्ट करता है। छठा पॉइंट अपनी तरफ से नीचे कमेंट में एक बार लिख दो जाकर के। मैंने 6 पॉइंट बताने के लिए बताए थे इस वीडियो में, 5 पॉइंट बता रहा हूं, छठा पॉइंट आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे छोड़ रहा हूं कि नीचे जाओ कमेंट करो कि आपको ऐसा क्या लगता है कि छठा पॉइंट वो होना चाहिए जिसकी वजह से आपका बार बार लॉस हुआ। तो मेजॉरिटी जिसकी वजह से होता है, सब लोग एक दूसरे के कमेंट पढ़ोगे, अपने आप सब लोगों को समझ में आ जाएगा, क्योंकि सब लोगों की साइकोलॉजी एक दूसरे से मिलती जुलती रहती है। 95% ट्रेडर का सेम होता है साइकोलॉजी। तो भाई साहब ये आज फिलहाल इतना ही। नीचे यार एक बार कमेंट कर देना, पिछले आधे घंटे से बोलते बोलते मेरा राता ताता हो चुका है। एक बार रिक्वेस्ट रहेगी, नीचे कमेंट कर दो कि आपका राता ताता हुआ कि नहीं, आज की बात सुधरोगे कि नहीं, अपनी ट्रेडिंग को इंप्रूव करोगे कि नहीं, आपका ट्रेडिंग का लेवल अपग्रेड हुआ कि नहीं, ट्रेडिंग और आपकी लाइफ में एक वैल्यू ऐड हुई कि नहीं, आपने चैनल को सब्सक्राइब किया कि नहीं। सब्सक्राइब नहीं कर रही है तो क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम पर आ जाओ, कोई सपोर्ट चाहिए, कोई पर्सनल क्वेश्चन मेरे से करना चाहते हो, सारा कॉन्टैक्ट डिटेल नीचे है, आ जाओ फटाक से टेलीग्राम पर। तो इसी के साथ में फिलहाल हम वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में। टिल देन गुड बाय, सी यू सून, राता ता।